क्या हो। मैं सबसे पहले आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो अपने एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए कहूँ। गुरु महाराज के ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है जब तक गुरु महाराज की आज्ञा ना हो। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं उसको लेके गया, वो मुझे लेके गया, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। असलियत ये है जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से अभी बयान की। गुरु महाराज की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है। इस दुनिया का एहसास लेने के लिए जब तक आप इसमें थोड़ा चल कर ना जाए, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये क्या है। प्यारी साध संगत, इस बात का यकीन करिए कि गुरु महाराज की दुनिया वहां शुरू होती है जहां पर हमारी लॉजिक की और रीजनिंग की दुनिया खत्म होती है। और जो आप कुर्बानी में कई बार सुनते हो, तेरा अंत किसे नहीं पाया, दैट इज व्हाट गुरु जी दुनिया है। जब हम पहली बार गए गुरु महाराज के यहाँ, तो गुरु महाराज ने मुझे कहा जा तू पीछे जाके ध्यान लगा। मेरी वाइफ को आगे बिठाया और कुछ देर के बाद इनको अपने हाथ से बर्फी का प्रसाद दिया। आधा घंटा और गुजर गया। दूसरी बार इन्होंने मेरी वाइफ को संगत के साथ अमृतियों का प्रसाद दिया। मैं दीवार के साथ पीछे देख रहा था, दिल में ये सोच रहा था कि ये दबादब मिठाई खा रही है और ये डायबिटीज की पेशेंट है। तीसरी बार गुरु महाराज ने इसको फिर प्रसाद दिया। जब इसने प्रसाद ले लिया तो मुझे दिल में ख्याल आया कि हे भगवान, ये इसकी रात आज कैसे गुजरेगी और कल सुबह क्या होगा। जब ये बाहर निकली तो मैंने इससे कहा, यार तूने, गुरु महाराज ने तेरे को इतनी मिठाई दी, हमारा पहला दिन था ये, तो तू कम से कम आके जो खाओगे वो मिठाई। एनीवे, मैं फौज से हूँ। सुबह हम उठे, सबसे पहले मैंने इसे कहा तैयार हो जा, आर हॉस्पिटल में चलते हैं। आर हॉस्पिटल में गए इसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए। इसकी रीडिंग जो नॉर्मली, मैंने इससे कहा कि या तो ये कोई मशीन में गलती है और या ये कोई मिरेकल है। चलो कोई बात नहीं, आर हॉस्पिटल है, एक चक्कर लगा के फिर आते हैं। एक चक्कर लगा के हम फिर आए, दोबारा इसका टेस्ट कराया तो उस वक्त इसकी रीडिंग 110 या 111 थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरु महाराज की ऐसी दुनिया है जिसका एहसास आप उसी वक्त कर सकते हैं जिसको आप फील करते हैं। बयान करने से शायद ऐसा एहसास नहीं होता। मैं फौज से हूँ। ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है ये 27 मार्च 1999 का है। हमें गुरु जी का एहसास था तकरीबन 95 में, और सुनते थे कि जलंधर वाले बाबा जी हैं और इनके यहाँ बहुत लोग जाते हैं। जब मैं गया तो मुझे बड़ी देख के हैरानगी हुई कि मैंने इनकी संगत में कम से कम हाफ ए डजन तो आर्मी चीफ देखे, 3-4 प्राइम मिनिस्टर देखे, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो आज के प्रेसिडेंट है इनको एक बार से ज्यादा देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ऑर्डिनरी जलंधर वाले बाबा जी नहीं हो सकते, कि ये भारतवर्ष है, अगर ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये कोई और ही बात है। लेकिन इट हार्डली ग्रू ऑन मी। एक दिन मैं बैठा हुआ तो गुरु महाराज मुझे कहते हैं, जानू साहब ये सारे प्रोफेसर हैं, इन्हन मिलो। तो मैंने उनसे बात की। उनका नाम था प्रोफेसर अमरीक सिंह। गुरु जी इनके स्टूडेंट थे। जब ब्रेक हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, प्रोफेसर साहब कि आपको कैसे पता लगा कि गुरु महाराज इतने शक्तिवान और इतने भगवान है। कहने लगे नहीं, हमें नहीं पता लगा बहुत देर, लेकिन क्लास में ये होता था कि ये अभी बैठा हुआ है, 2 मिनट बाद देखा तो चला गया, फिर देखा तो बाहर है, फिर देखा तो अंदर है। हम हैरान तो होते थे लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसे स्टिल वन डे हमारे कॉलेज के कंपाउंड में एक स्नेक आ गया। बहुत लोग इकट्ठे हो गए उस स्नेक को मारने के लिए। ये फटाफट आए, इन्होंने स्नेक के ऊपर कुछ ऐसे हाथ से इशारा किया, वो स्नेक चुप करके निकल गया। तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा यार इट इज वन ऑफ दोज थिंग विच कुड हैपन। मैंने कहा कुछ और? कहने लगी हाँ एक और कैसा भी हुआ। मैं कहा बताओ जी सर जी वो क्या है? कहने लगी जी हम क्लास में बैठे हुए थे तो 2 लड़के बात कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर एग्जाम था, इन्विजिलेटर ने उनको पकड़ लिया जिसमें गुरु जी थे और एक और लड़का था।
इनको प्रिंसिपल के पास ले। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि क्यों तुम बातें कर रहे थे। वो लड़का कहने लगे जी सर हम बातें नहीं कर रहे थे, मैंने इनसे पेन मांगा, मेरी स्याही खत्म हो गई थी पेन की, तो ये बात हुई। तो गुरु जी से तो पूछा, उन्होंने कहा कि इसके पेन की स्याही खत्म हो गई थी, इसने पेन दिया, मैंने स्याही इसको भर के दे दिया पेन। तो वो कहने लगा इन्वेजिलेटर के सर ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई स्याही की तो आती नहीं थी, तो इसने स्याही कैसे भर दी। प्रिंसिपल गॉट अप, ही टुक ए पेन, कहता अच्छा तू स्याही भर सकता है ना पेन में, ये ले पेन, इसमें स्याही भर। गुरु महाराज ने उसकी कैप उतारी, फूंक मारी और पेन प्रिंसिपल को वापस कर दिया। उसने लिखा, इसने लिखना शुरू कर दिया पेन ने। कहते अच्छा ये तो कुछ अजीब मामला है। वेट, ही गॉट अप, टुक अनदर पेन फ्रॉम हिज अलमारा। उस पेन को पहले टेस्ट किया कि इसमें स्याही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं थी। फिर गुरु महाराज को दिया, गुरु महाराज ने फिर फूंक मारी, उसने फिर लिखना शुरू कर दिया। एंड देन द प्रिंसिपल गॉट अप एंड टच्ड हिज फीट। तो ये चीजें आपकी ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। एक बार हम गुरु महाराज की संगत में गए, तो छुट्टी लेते वक्त गुरु महाराज मेरी वाइफ को कहते हैं, जा आंटी तू जा सैर करा घूमा, जा अमेरिका घूमा। हम बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, यार गुरुजी ने तेरे लिए जगह बड़ी अच्छी तो नहीं है, ना तेरा पासपोर्ट है, ना हमें अमेरिका में कोई जानता है, ना कभी हमने ख्वाब में सोचा है कि हम अमेरिका जाएंगे घूमने के लिए। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने कम से कम तेरे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जगह तेरे को अच्छी बताई। अगले दिन जब हम वापस आए छोटे मंदिर में, तो गुरु महाराज कैबिनेट के ऊपर बाहर बैठे हुए थे। आमतौर पे गुरुजी से बात करना इम्पॉसिबल था, कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। कभी गुरु महाराज अपने आप बुला के बात कर लें तो सोचते थे आज बारिश होगी, वरना बात करने का चांस नहीं होता था। उस दिन आई पिक्ड अप माय आर्मी करेज एंड आई वॉकड अप टू गुरुजी। मैं, गुरु महाराज आपने कल शील को कहा है कि तू अमेरिका घूमा, गुरुजी साड़ा तो कोई अमेरिका है नहीं। और मैं क्या गुरुजी साड़ी बेटी की शादी जी तुझे ब्लैस की सी, ओ बेटी घाना से अफ्रीका च, ते अमेरिका तो गुरुजी साड़ा कोई है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेटी क्या ना, मैं कह जी आरती, हाँ हाँ हाँ, आरती कितने के गाना गाना, गुरुजी का हाँ गाना अफ्रीका में। ओहो जनरल साहब कोई गल नहीं, जाओ तुसी भी अमेरिका घूमो। आई हर्ड दिस, सैट डाउन, व्हेन वी केम आउट, पासपोर्ट बनवाया, एंड इट इज एग्जैक्टली इट ट्रांसपायर्ड लाइक दैट। गुरु महाराज के मुंह से एक लफ्ज भी निकला हुआ हम लोगों को समझ नहीं आते, वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे मन में ये विश्वास एक बैठ गया कि मैं कोई काम भी किसी का भी करना चाहूं, अगर मेरे से ना हो सके तो चिंता वाली कोई बात नहीं, गुरु महाराज आएगा। तो मैं फौज से हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जनरल अजय सिंह। मैंने अखबार में देखा कि लिखा हुआ था जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ असम। तो मैंने इनको रिंग किया, मैंने कहा यार तेरा दिमाग पागल है, अभी असम घूम के आए हैं, 7 साल वहां लगा के आए हैं, वहां रोज गोली चलती है, अगर तूने गवर्नर जाना ही था तो कहीं राजस्थान में चले जाते। कहने लगा नहीं चंदर दिस ऑफर केम, तो मैंने कहा चलते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, गुड लक टू यू, हमारे गुरु जी है उनकी ब्लेसिंग लेते जाना। कहने लगा ठीक है। मैं गुरु महाराज के यहाँ आया तो मैं, गुरु जी एक मेरे दोस्त हैं अजय सिंह, वो असम में जा रहे हैं, मेरी बेनती है कि आप उनको ब्लेस कर। तो गुरु जी इवन डिड नॉट लुक टुवर्ड मी एज इफ ही हैड नॉट हर्ड एट ऑल। तो मैंने सोचा शायद गुरु महाराज की ये मर्जी नहीं हो। जब मैं जाने लगा और मैंने प्रणाम किया तो मुझे कहते हैं अजय नू कल शामी 7 बजे ले आना है। तो मैं क्या गुरु जी कल तो संगत का दिन नहीं है, और मैं क्या ना कल 7 बजे ले आना है। हम गए, अजय को रिंग किया, अगले दिन 7 बजे पहुंच गए हम संगत में। कोई उस दिन संगत का दिन नहीं था, हम कोई 10-12 आदमी थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, अच्छे बुजुर्ग, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी जोर से नमस्कार किया, क्या हाल है जनरल साहब, ये वो। तो अजय गेव ए वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, हाँ जी ठीक है ऐसे। तो ये सरदार जी कहने लगे कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो अजय कहने लगा जी माफी चाहता हूँ, शायद नहीं पहचाना। कहना ये एक बार आप वहाँ आए थे और आप जलंधर आए थे और आपने मेरे घर में
लंच किया था और आपके साथ आपकी वाइफ भी थी और कोई और रिश्तेदार भी था। तो देन जनरल अजय सर वो हो याद आ गया जो फलाने फलाने वो हाँ जी क्या हाल है ये। अब गुरु महाराज सिंहासन पे बैठे सुन रहे हैं। अजय को कहने लगे जनरल साहब ये याद आ गया तो हमें कौन। नाउ अजय बिकेम सीरियस। ही सेज हाँ गुरुजी याद आ गया। अच्छा अगर याद आ गया है तो बाकी भी याद आ गया है। नाउ अजय बिकेम मोर सीरियस एंड ही सेज हाँ गुरुजी बाकी भी याद आ गया। अगर बाकी याद आ गया गुरु महाराज said तो फिर इन लोगन दसो तो उनके याद आया। नाउ जनरल अजय सेज कि एक बार ये बड़े सख्त बीमार थे, बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बचने की उम्मीद नहीं थी। ही वॉज सेमी कॉन्शियस एंड ही वॉज टेकन टू ए गुरुजी इन जलंधर बाय हिज ब्रदर इन लॉ एंड वाइफ। और गुरु महाराज ने इनके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा कि जनरल साहब खड़े हो जाओ, आपको ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। और ये बात 9 साल 2 महीने पहले हुई लास्ट वन। गुरुजी ने कहा कि आपके साथ एक और थे, वो कौन थे? तो अजय कहने लगे जी वो मेरा साला था, मेरा ब्रदर इन लॉ अजय विक्रम सिंह। कहने लगा अच्छा वो कितने होता है? उन्हें दिल्ली होता है। अच्छा उसको ही वेट। अगले दिन जन अजय चले गए वहां से मुझे रिंग करते हैं कि गुरुजी ने अजय विक्रम को बुलाया है, ही विल गेट इन टच विद यू। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अजय विक्रम सिंह को ले गया वहां। गुरु महाराज के पास वो थोड़ी देर बैठे और चले। मुझे कहने लगे आप इनको जानते हो? मैं कह नहीं गुरुजी मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, ये कृष्णा का भाई है और मैं अजय को जानता हूँ, इस वजह से इनको जानता हूँ। कहने लगे ये बड़ा अच्छा आदमी। मैं हाँ गुरुजी कुछ जमाना पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी था और इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी। कहने लगे हाँ ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहा है और अब भी ये डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा। जिस दिन ये बात हुई दैट डे मिस्टर अजय विक्रम सिंह वॉज ए जॉइंट सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मैंने इसको रिंग कर दिया। मैंने कहा भैया मुबारक हो, गुरु महाराज ने ये कहा है। टाइम गुजरता गया, विक्रम सिंह बिकेम डिफेंसिव। जिस दिन वो डिफेंस सेक्रेटरी बना हमने एक दूसरे से बात नहीं की, हम दोनों गुरु महाराज के पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो अजय विक्रम सिंह थे, चंदा तेरे को याद आ गया है? मैं कह सर मुझे सब याद है, आपको याद आया कि नहीं? तो प्यारी साध संगत ये गुरु महाराज की अजीबोगरीब महिमा है। ये ऐसा दरबार है जहां से आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। एक चीज भी ये डिपेंड करता है कि आपका कितना फेथ है। कभी कभी गुरु महाराज अंग्रेजी ऐसे बोलते थे कि जैसे अगर आप उनको देख ना रहे हो तो आपको लगेगा ये कोई अंग्रेजी बोल रहा है। एक लेडी आई NRI थी, कहने लगी गुरुजी मैं ठीक हो जाऊंगी। ऑब्वियसली शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर। गुरु महाराज सेड अंग्रेजी में कि हाँ हो जाएगी। कहने लगी गुरुजी कितने % होंगी? गुरु महाराज ने कहा जितने % तेरे को फेथ है। तो इट इज ऑल ए मैटर ऑफ फेथ। आजकल गुरु महाराज की संगत एक एक दिन में 10-10 जगह होती है। गुरु महाराज की संगत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहाँ होती है। एंड द लास्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जब गुरु महाराज की संगत पहली बार गुड़गांव में हुई तो गुरु महाराज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, मैं एक साइड में खड़ा था जैसे अभी कमांडर शर्मा खड़े हैं। तो एक कोने में बड़ा शोर शराबा था। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा जनरल साहब ये क्यों हो रहा है, उत्ते इतना शोर क्यों है? मैं क्या गुरु महाराज लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये सारे लोग स्टेज पर आ जाएं गुरुजी तो स्टेज तो बैठ जाएगी। अच्छा इनको बताओ कि ये मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते? मैं इन सबको देख सकता हूं और जो कोई भी यहाँ आया है मैंने उन सब का कल्याण कर दिया है। इनको बोलो कि आराम से लंगर करे और जाएं। मैं कह थैंक यू गुरुजी। मैं चुप हो गया थिंकिंग कि दिस इज ए टॉक बिटवीन मी एंड गुरु। गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। मार्क माई वर्ड्स, अजीबोगरीब दुनिया। एक दिन हम गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए, एक सरदार जी आए, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया
और मेरे साथ आकर बैठ के। छोटे मंदिर में उस जमाने में कम लोग हुआ करते थे, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जोशी अंकल आते थे तो हम फौजी लैंग्वेज में कहते थे कि अभी एडीसी साहब आ गए हैं, अभी कमांडर साहब आएंगे तो गुरुजी आने वाले होंगे। कुछ देर के बाद ये सरदार जी मेरे से कहते हैं, आपको कितनी देर यहाँ आते हुए होगी? मैंने कहा जी मुझे हो गए हैं 2-3 साल। 5 मिनट बाद कहते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? तो मैंने आहिस्ता से उन्हें कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। प्रोबेबली गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। कोई 5 मिनट के बाद गुरु महाराज ने आवाज लगाई, फलानी आंटी हैं? तो वी ऑल स्टार्टेड लुकिंग कि किसको बुला रहे हैं। एक आंटी आई, हाँ गुरुजी। गुरु महाराज ने कहा, आंटी तो ठीक है? कहने लगी, हाँ गुरुजी, अगर ठीक है तो एक डांस हो जाए। एंड गुरु महाराज डिड लाइक दिस, स्पेस वॉज क्रिएटेड एंड दिस लेडी गेव ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। हम सब हैरान रह गए। एक डांस जब खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने कहा, आंटी थक गई? कहली, नहीं गुरुजी, तो फिर एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। बाद में हमें पता लगा कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी and she has such a severe backache problem that she was brought on a stretcher to Guruji's दरबार। और ठीक होके अभी ऐसा डांस किया कि आप देख के दंग रह जाते। उसके बाद गुरु महाराज ने इन सरदार जी की तरफ देखा। नेचुरली ही वाज फीलिंग शीपिश। सरदार जी खड़े हो गए तो गुरु महाराज कहने लगे, तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया सा, हूं तू जलंधर होके आया, इतना भाषण काफी है या होर दसिए? ही डिड नॉट अटर ए वर्ड। बैठ जा, जिस कम वास्ते आया है वो कम हो जाएगा। लंगर करी और चला जाई, फिर नहीं आना। तो ऐसी अजीबो गरीब दुनिया स्पिरिचुअल एंगल में आपको कहाँ मिलेगी? कभी सोचने भी ऐसा सोचो तो ऐसा नहीं होता। एक दिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गुरु महाराज कभी कोई भाषण नहीं देते थे, संगत में इंडिविजुअल लेवल पे बात करते थे। गुरु महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। कई बार मेरी वाइफ को अगर बुला के उनको दबाने का चांस देते थे तो मैं देखता रहता था। 5 मिनट बाद कहते थे, चल तू पीछे अपने चमचा नू बेच। तो आई यूज्ड टू गेट ए चांस और फिर मैं खूब दबाता था कि कहीं ये ना हो कि केक तो अच्छा नहीं, दोबारा पीछे चला जा। कई बार हम सोच कर आते थे कि आज गुरु महाराज से बात करेंगे। जब आप उनके सामने पहुंचते थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल कोई बात सोची नहीं थी। अच्छा जानना साहब जाओ छुट्टी करो, छुट्टी हो जाती थी। एंड प्यारी साथ संगत, every word of this came true। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज की अजीबो गरीब दुनिया है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। इन आवर अर्ली डेज गुरु महाराज फौजी सर्कल में जलंधर के बाबा जी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जो जो हमने आना शुरू किया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड द प्रीवियस प्रेसिडेंट हु हैव नॉट बीन टू गुरुजी's दरबार। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर का अंदाजा लगा लो, उनका नाम सोच लो, इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहान, जो गुरु महाराज के शरणों में ना गए। तो उस वक्त ख्याल आता था कि अगर इतने इतने लोग आते हैं तो ये पंजाब के वो जो हम सुनते थे बाबा जी वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला जाने का गुरु महाराज के साथ चांस मिला। मैं वहाँ बहुत मुसलमानों को मिला क्योंकि वो ज़्यादा मुस्लिम बेल्ट है, तो वो सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे। और उनके आप किस्से सुने तो एक किताब उनके सत्संग की लिखी जा सकती है। अजीब व गरीब दुनिया है ये। गुरु महाराज कभी कभी हम ये कहते थे कि महाराज ये कुर्बानी जो है ना पंजाबी दी, ये समझ नहीं आती। तो गुरु महाराज हंस पड़ते थे। मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा है सुनो। और आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता है कि सिवाय कुर्बानी के और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती।
कई बार आंटी आती थी, जैसे अभी एक आंटी सत्संग कर रही थी, तो गुरु महाराज आस के कहते थे, आंटी हीरे पाण नाल रब नहीं मिलता, तू तो सारी उंगलियां च हीरे पाए, जा पीछे बैठ जा, ध्यान लगाई। अजीब व गरीब दुनिया में एक बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक आंटी आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आकर गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठ गई। गुरु महाराज ने उनको बुलाया, आंटी तुम पहली बार ही आई है? हाँ गुरु जी। मंग गुरुआ दी मेरे कुछ मंग ले। हम लोग लिस्टिंग वॉच पे थे साइड में। वो कहने लगी, नहीं गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, विच नॉर्मली पीपल यूज टू से। नहीं मैं कह रहा मंग ले कुछ, गुरुआ दी कृपा कदी कदी होंदी है। दैट आंटी सेड, गुरु जी अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। वी ऑल गॉट अमेज्ड कि ये, एंड यू कुड नॉट विस्पर एनीथिंग, यू कुड ओनली बी लिसनिंग। तो गुरु जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, जा पीछे जाके ध्यान लगा। हाँ शिव जी के दर्शन करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जरूर करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जा पीछे ध्यान लगा। वो पीछे चली गई, कुछ देर बैठी रही। आधे घंटे बाद गुरु जी ने फिर बुलाया, कहा कि हो गए दर्शन? कहने लगी हाँ गुरु जी। तो जो सुनने वाले थे हम सब हैरान थे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो कहने लगे, अच्छा हूं तू जा, तू घर चली जा, तू फिर नहीं आना कदी, जब कदी आना होएगा ना मैं तेन बुला भेजांगा, लेकिन दर्शन तो हो गए ना? कहने लगी हाँ गुरु जी। अच्छा अगर हो गए तो तेरा इन्हें दस तू के देखा है? तो वी ऑल बिकेम अलर्ट एंड अटेंटिव। तो ये आंटी कहती हैं कि मैं पीछे सत्संग लगा रही थी, गुरु महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, यहां से उठे, आधे रास्ते तक मेरे पास से गुजरे, ये गुरु जी थे। जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव के रूप में थे, हाथ में त्रिशूल था। अपने कमरे में चले गए, उधर से जब निकले शिव के रूप में निकले, और जब इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये गुरु जी बन गए। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ वर्ड विच गुरु जी हैड इन दोज डेज। हम बहुत चीजें सुन लेते थे, कुछ समझ लेते थे, कुछ डिसबिलीफ में भी हो जाते थे। उस वक्त प्यारी साथ संगत, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये खुद शिव है। हम ये सोचते थे कि बड़े पावरफुल, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं। आई टोल्ड यू माई अमेरिका ट्रिप, हम अमेरिका गए, वहाँ पे 3-4 साल पहले जब मैं गया तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरु महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ वो अंपायर स्टेट वाले गुरु जी और कहाँ लॉन्ग आइलैंड, यहाँ कैसा सत्संग है। मैं वहाँ गया, हमने सत्संग अटेंड किया, उसमें कोई 100-150 आदमी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। आज से 3-4 साल पहले मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर 4-5 सत्संग मैंने अटेंड किए। और अभी इस साल जब मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर एक पूरा मंदिर बना हुआ है, और बड़ा शानदार मंदिर है। और मंदिर के जो मेन करता धरता है उसमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज को कभी देखा नहीं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप किसी कर्म से गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हो। कई बार ये सत्संग करते एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरु जी को 3-4 साल से जानता हूं। तो गुरु महाराज ने बड़ी संगत में कहा, अंकल जी आप मुझे 3-4 साल से जानते हो ना, मैं शायद आपको 300-400 साल से जानता हूं। नाउ कमिंग टू बिगिनिंग, फर्स्ट टाइम जब ये सत्संग हुआ तो उससे पहले गुरु महाराज ने छोटे मंदिर में ऐसे उंगली का इशारा करके मुझे बुलाया, विच यूज्ड टू हैपन वेरी रेयरली। मैं चला गया, हाथ जोड़े, जदों साहब मैं पंजाब जाना है और मैं चाहना कि मैं जान तो पहले गुड़गांव की संगत नूं ब्लैस कर जावां ते तुसी एक गुड़गांव दे अंदर सत्संग ऑर्गेनाइज करो। आई गॉट वर्ड ऑफ सम माई कोलीग्स। हमारे ये जलवायु टावर में बड़ी मीटिंग हुई, बहुत जगह देखी, ये भी सोचा कि जलवायु टावर के लॉन में कर लें। फर्स्ट टाइम था,
कोई इतना आइडिया नहीं था। बाद में ख्याल आया, गुरुजी की संगत में एक मिस्टर एल एम मेहता थे, अब भी हैं, तो ही वॉज आई थिंक कमिश्नर और सेक्रेटरी इन हरियाणा डिपार्टमेंट। तो मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा सर जी हमने गुरु महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में करना है, तो कहाँ करें? देन ही पिक्स अप दिस प्लेस। आई डोंट थिंक कमांडर शर्मा विल करेक्ट मी, वी पेड एनीथिंग फॉर दिस ऑन दैट डे। कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए, उससे सत्संग हुआ, बहुत लोग आए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहता था कि इस बार तो सारा हो गया है, फिर कभी हुआ तो आपकी जरूर मदद लेंगे। सत्संग की वाह हो गई, जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए, और जब वो बच गए तो पहले किसी को इनमें से ख्याल आया कि हम एक गुड़गांव कहीं एक गुरुजी का ग्रुप बना लेते हैं। फिर ये ख्याल आया कि यार ये ग्रुप बना लोगे, ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन ये टैक्स रिटर्न भरेगा? तो जितने पैसे थे वो लेकर गुरु महाराज के चरणों में बड़े मंदिर में जाकर डाल दिए, बात खत्म हो गई। जब यहां से गुरु महाराज जा रहे थे तो मुझे कहने लगे कितने को लोग आए? मैं गुरु जी 2-2,500 लोग हैं, बड़ा अच्छा कराता है। आई टच हिज फीट, दिस इज अ लॉन्ग सत्संग, आई वोंट गो इनटू इट। कि जिस दिन ये सत्संग हुआ, मैं उस दिन RR हॉस्पिटल से यहाँ आया और वहां प्रॉमिस करके आया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सत्संग पे और सीधा हॉस्पिटल में वापस आऊंगा, विच आई डिड। तो मैं अपनी टीम को गुरु महाराज के यहाँ ले गया। तो मैंने कहा गुरु जी आपने कहा था सत्संग बहुत अच्छा हुआ है, जो असली करने वाले हैं ये हैं। ये लाइन लगी हुई थी, कमांडर शर्मा, कप्पू विंग कमांडर अरोड़ा, ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में पुश करना अंकल थे। तो मैंने कहा गुरु जी ये मिस्टर पुश करना है। अच्छा एक कमांडर नहीं? मैं कह नहीं गुरु जी ये सिविलियन। अच्छा चलो इन्हें में कमांडर बनाता। एंड दैट इज हाउ दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी। ऐसे जितने आपको मैंने सत्संग सुनाए हैं, ऐसी सत्संग करोड़ों की तादाद में है। आई टेक 1 more minute। मैंने कहा कि गुरु महाराज के इस तरीके के बातचीत बहुत कम होती थी। एक और चीज मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और कई बार ये सवाल पूछते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते थे, क्या रास्ता बताते थे? गुरु महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे। एक दिन जा रहे थे, लेट हो गए, तो लेट में जल्दी में सीधे गुरु महाराज के कमरे में चले गए। जो अंदर गए वहां मोती सी बैठे हो। गुरु ने कहा चाय बनाने, ये चला गया, चाय बना के लाया, चाय दी, मोती अंकल ने भी चले गए। जब मोदी अंकल गए तो गुरु महाराज बिट्टू को कहते हैं पिछले हफ्ते तो इच्छे से दीपक चोपड़ा नाल अडवाणी आया सी। कहना हाँ गुरु जी मैं इतनी समय थे। फिर गुरु जी आस्था से बोले अडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला बंदा है जेड़ा माउंट डेयर। एंड दिस गुरु महाराज सेड 50 to 20 years बैक। अब तीसरा सत्संग उनके चरणों में सरेंडर करिए। सारे तीर्थ बात दर्दों के साथ छोड़ के आए। गुरु महाराज की दुनिया वहाँ शुरू होती है जहाँ हमारी दुनिया ख़त्म होती है। और अगर ऐसा ना होता तो आई एम नाउ टॉकिंग टू यू इन फिजिकल टर्म, तो अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल्ला को, मफ्ती फैमिली को, मोदी जी को, चंद्रबाबू नायडू को, देवीलाल को, भजनलाल को, ये चंद्रशेखर को, इंदर गुजराल को, मैं उन हस्तियों के नाम ले रहा हूँ जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। दिल्ली कई बार उजड़ी है, मैं क्या फिर उजड़ेगी, और जब फिर उजड़ेगी और उसके बाद बसेगी तो ये जो मंदिर है उस दिल्ली के सेंटर में होगा। I am sharing with you direct conversation without change of even comma full stop। फिर कहने लगे ये बहुत शक्ति वाली जगह है, मैंने यहाँ बहुत शक्ति दे रखी है।
वो ज़माना आएगा जगन साहब कि जबकि लाखों की लाइन लग जाएगी, मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट बीमारियों को ठीक किया। अगर वो लाखों लोग की बीमारी ठीक ना होती तो प्यारी साथ संगत, उस मंदिर में जिसमें 250-300 लोग नहीं जाते थे, अब एक मंडे वाले दिन लाखों से ज्यादा लोग जाते हैं। पिछले से पिछले मंडे को जब कुछ त्योहार था, 1,60,000 आदमी एक दिन में गए। कोई गुरु जी के लिए तो नहीं गया भाई, सब अपने लिए गए। और ये वही गुरु जी हैं जिनके सत्संग ग्लोबली वर्ल्ड ओवर होते हैं। कहाँ? सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू जर्सी, अमेरिका, कनाडा।